सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं क्या चीज़, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं 14.2 के, जो कि बहुत आसान है बट कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेशन हेवी इन्वॉल्व होगा और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन भी कैसा इन्वॉल्व होगा, लोगैरिथमिक कैलकुलेशन से लॉग के कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे। और आपको परेशान नहीं होना है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो लॉग का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। तो जब लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा फिर कोई दम नहीं बचता, फिर ये सारे आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वी हैड कवर्ड टिल क्वेश्चन नंबर 28 इन लास्ट क्लास। 29 नंबर आते हैं। बोल रहा है डिवाइड कीजिए 21,866 को दो पार्ट में। तो ठीक है, 21,866 को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सच दैट द अमाउंट ऑफ 1 in 3 years, तो जो पहला वाला आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो पार्ट में इसको आप डिवाइड करने वाले हैं इस पैसे को। पहले वाले को 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वन ऑन द सेम इज सेम एज द अमाउंट ऑफ सेकेंड इन 5 years। अच्छा, तो एक पैसा आप 3 साल के लिए डालोगे, एक पैसा आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, दोनों का जो अमाउंट होगा ना वो सेम होगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया गया क्वेश्चन में 5% पर एनम। तो बेटा बेटा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अपने सामने ना ये है एक अमाउंट, ये हमारे पास पैसा, और ये बहुत एब्रप्ट नंबर है। तो 21,866 रुपया है आपके पास। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलो पहला वाला को बोलते हैं कि सर पहला वाला ना पी है या एक्स है। एक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप एक्स भी ले सकते हो, बट अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रिंसिपल को हम लोग पी वी में थोड़ा दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक को बनाते पी तो दूसरा क्या बच जाएगा, दूसरा भाई इसमें से माइनस कर दो। 21,866 - पी, दूसरा अमाउंट ये होगा। अब क्या बोल रहा है कि पहला वाले को आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, दूसरे वाले को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये है फॉर 3 years। आप इसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे इस अमाउंट को, और इस अमाउंट को करोगे 5 साल के लिए। बोलता है आफ्टर 3 year और 5 year जो अमाउंट इसका भी बनेगा और जो अमाउंट इससे भी बनेगा, दोनों के दोनों सेम होंगे। ये है कंडीशन। ठीक। तो अब एक बात बता, कोई पैसा तुम सिर्फ 3 साल के लिए डालोगे और कोई पैसा 5 साल के लिए डालोगे, दोनों का अमाउंट सेम ही आ रहा है। बाई कॉमन सेंस अगर आप बताएं तो कौन सा वाला बड़ा होगा? ऑब्वियसली बेटा ये वाला बड़ा होगा। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल के लिए तो उसका जो अमाउंट बनेगा, थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करो लेकिन 5 साल के लिए कर रहे हो तो कम बनेगा। तो कॉमन सेंस से देखे तो बेटा इसका जो वैल्यू होगा ना वो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा ही आएगा। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना है और बहुत आसान सा क्वेश्चन। अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इन दिस केस बोल रहा है अमाउंट इन 3 years इज इक्वल्स टू अमाउंट इन 5 years। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अमाउंट इन 3 years के केस में? अमाउंट इसका बनेगा p इंटू 1 + 5/100, इसका पावर आ गया 3। इस केस में आते हैं सेकेंड वाला, 12,886 - p। यहाँ पर कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? तो ये इन्वेस्ट हो रहा है 5 साल के लिए। ये है आपका गिवन कंडीशन। अमाउंट दोनों ही केस में सेम आएंगे, यहाँ 3 साल के लिए, वहां 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 5% पर एनम दिया हुआ है। साफ साफ कोई डिफरेंस नहीं। आ जाओ जी, कैंसिल आउट करते हैं। क्या क्या कैंसिल आउट होगा? तो सबसे पहले तो कैंसिल आउट, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो 5/100 कैंसिल करोगे 20, ये भी कैंसिल करोगे 20, तो ये आएगा 21/20 का पावर क्यूब। ये आएगा -5 इंटू 21/20 का पावर 5। तो यहाँ से बहुत आसानी से कैंसिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्यूब का पार्ट है, यहाँ पे पावर 5 है, तो इसमें यहाँ पे पावर स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 5 है, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग फाइनली, और ये पी है सॉरी, तो हम लोग इसको लिखेंगे पी, ये तो हो गया गायब। 12,866 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई 2120 का पावर स्क्वायर। अब इतना करते करते यहां तक आप पहुंच गए, बस इसको सॉल्व करोगे और हमारा आंसर आपके सामने मौजूद होगा। तो चलो बच्चों, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज गोना बी 20 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 400 इंटू पी। यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 2166 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई 441। तो 400 पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 441 माइनस 441 पी। 441 पी इधर आके हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा 841 पी
इज इक्वल्स टू, ये बहुत बड़ा नंबर 441। तो यहाँ पर बच्चों p का वैल्यू, एक बड़ा सा नंबर आ गया हमारे सामने, 21866 इंटू 441 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है ये 4 और 4 8, 841। बस इसको अब करेंगे हम लोग सॉल्व। अब कैलकुलेशन इंटेंसिव, मैंने पहले बोला था आज की क्लास में ना कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं होगा, कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा, बस उसका ध्यान देना है। ठीक है, रुको, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आई यूज द कैलकुलेटर। 21866 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 841, 11,466 रुपया। तो गाइस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 11,466 रुपया। तो हमें पी का जो वैल्यू था ना, ये वाला पी, इसका वैल्यू बच्चों मिल चुका है, और इस पी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 11,400। ठीक, अब दूसरा वाला वैल्यू क्या निकाल सकते हो, सेकंड वाला डेफिनेटली माइनस कर दो भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला का वैल्यू आ गया है, फर्स्ट वाला पी, दिस इंप्लाइज पी इज 11,466। तो सेकंड वाला क्या होगा, 2866 माइनस 11,466। तो 66 यहाँ के भी गया 0, ये गया 4, 21, 10,400। तो एक अमाउंट ये हो गया, एक अमाउंट ये हो गया। पहले वाले अमाउंट को ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट था ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, ऑब्वियसली बड़ा होगा, 3 साल में ही उतना पैसा दे रहा आपको। तो एक है ये, दूसरा है ये, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। और आज की क्लास में कॉन्सेप्ट वाइज बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं है, वो कवर हो चुके हैं पुराने वाले एक्सरसाइज और टॉपिक्स में, बस कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा बच्चों, और कुछ नहीं। ऑल राइट, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो डन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है अ सर्टेन सम, तो कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बी डबल्ड। तो पूछ रहा है जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा डबल कैसे होगा। सुना ना आपने, 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम जो था, वैसे ही यहाँ भी स्कीम है आपके सामने, बट ये जेन्युइन स्कीम है। अब देखो इसका ना, फाइनेंस के वर्ल्ड में हम लोग फाइनेंस में इसका एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 72। क्या बोलते हैं हम लोग, रूल ऑफ 72। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट साल में, अच्छा ये कब वैलिड होगा बेटा, जब आपको इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग साल में एक बार मिले। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इस केस के लिए, जहां पर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा, तब ना हम लोग रूल ऑफ 72 फॉलो करते हैं। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है, देखो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकली, हम लोग ऐसे इसको यूज करते हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स एनालिसिस करने के लिए, एज अ सीए मैं भी यूज करता हूँ इसको। तो यहाँ पे 72 क्या बोलता है भाई, 72 को ना आपको आंसर मिलता है नंबर ऑफ ईयर्स का, नंबर ऑफ ईयर्स का जिसमें पैसा डबल होता है। तो अमाउंट अमाउंट डबल्स, इसका ना आंसर मिल जाता है इस फॉर्मूला के थ्रू। बहुत आसान फॉर्मूला है, क्या है, 72 को डिवाइड कर दो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड मार दो। तो 72 को डिवाइड कर दो 5 से, आंसर आएगा 14 पॉइंट कितना आएगा, 20, 14.4, 14×5 = 70, और यहाँ पे बना 20 अप्रॉक्स में। आपके पास जो आंसर आएगा ना, देख यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है इसका, रूल ऑफ 72 बोलते हैं। लेकिन ये तब लगता है जब आपको पैसा डबल करना है, और डबल करने के साथ साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कंपाउंडिंग साल में जब एक बार हो तब होता है। मंथली हो जाए, क्वार्टरली हो जाए, सेमी एनुअली हो जाए, इसको फॉलो मत करना। ठीक है, चलो तो आंसर ना पहले ही निकल गया दोस्तों, आंसर पहले ही निकल गया है। लेकिन क्या सर हम लोग ये रियल लाइफ में ऐसे यूज करते हैं, बिल्कुल। एग्जाम में क्या ऐसे यूज कर सकते हो, नहीं भाई जी, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा शो करके दिखाना है। ओके सर, ये सब शॉर्टकट हमें मजा आता है, तो मजा लो और पढ़ो ध्यान से। देखो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो अमाउंट है, इनिशियली सपोज करो तुमने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है अपने को 5/100 का, कितना साल में होगा वो नहीं पता, तो एन का वैल्यू बेटा अपने को नहीं पता। ठीक है, ये आपको अमाउंट बनेगा कितने सालों के बाद में, आफ्टर एन ईयर्स। इनिशियली कितना पैसा डाला है पी, ये डबल होना चाहिए। तो अमाउंट मतलब क्या हो गया, अमाउंट इसका डबल होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ पी हो जाना चाहिए। अमाउंट कितना होगा, जो भी तुमने इन्वेस्ट किया है उसका डबल। तो अगर तुमने पी रखा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2p, ट्वाइस ऑफ पी। नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे नहीं पता, निकालेंगे, बट रूल ऑफ 72 से हमने आंसर 14.4 निकाल चुका है। चलो जी सॉल्व करते हैं। पी पी कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा, दिस इज कैंसल 20, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 21/20 का पावर n।
अब देख बेटा, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इंडाइसिस एंड लोगारिथम। इंडाइसिस एंड लोगारिथम के हिसाब से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो कैसे, अगर दोनों का बेस सेम होता तो पावर वावर में कुछ खेलते। यहाँ पे बच्चों बेस वेस सेम नहीं है, तो इसका एक ही तरीका सॉल्व करने का, दैट इज लोगारिथम्स। तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड लॉग लगा दीजिए, इसका बस यही तरीका है सॉल्व करने का, लॉग लगा दो। अच्छा, लॉग में आपने एक कुछ, अभी यहाँ पे मैं लॉग लगाता हूँ, देखना आपको याद होगा ये वाला, 21/20 का पावर n, ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन लोगारिथम्स में हमने पढ़ा था कि ये जो पावर होता है ना, लॉग लगाने से पावर आगे आ जाता है। तो तुम बिंदास इसको क्या करोगे, यहाँ से हटा के इसको आगे ले आओगे, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये काम कर लिया। अच्छा, एक और चीज पढ़ा था हमने, log m बाई n। log m बाई n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देना अच्छे से, log m का पावर n हो तो n आगे आ जाता है इसके, ठीक है। ओके सर, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, आपको इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है, तो आप लिखेंगे log 2 इज इक्वल्स टू n इंटू, अब ये हो जाएगा log m बाई n के फॉर्मूले में, तो हो जाएगा log m माइनस log n। और ये आपने पढ़ा है क्या, बिल्कुल बच्चों, log का प्रॉपर्टी था log m बाई n को हम लोग log m माइनस log n बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक सारा कारनामा आपने लॉग का यूज कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ लॉगरिथम्स को बहुत अच्छे से पढ़ो फाइनेंस में, और अभी तो आपको ट्वेल्थ में भी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई वहाँ पे एन्युइटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लॉग वहाँ भी रेलेवेंट होगा। अब बच्चों आपको ना इसका वैल्यू निकालना नहीं, हालांकि लॉगरिथम्स में हमने इसका वैल्यू निकालना सीखा है, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है। आपको लॉग टेबल नहीं देता, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया रहता है, तो आप इसको निकालोगे। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, और इनका वैल्यूज हमने निकाल के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं वैल्यूज, एक सेकेंड, वैल्यूज डायरेक्टली, ओके, सो दिस का वैल्यू होगा 1.3222 माइनस 1.3010। यहाँ पर हमारे सामने ये वैल्यूज आ गए, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। तो 0.3010 यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो n इंटू 1 उड़ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 0, ठीक, इतना तक वैल्यू निकला। अब आंसर आ गया दोस्तों हमारे सामने। आप क्या करेंगे, n को करेंगे डिवाइड 0.3010 बाई 0.0212। अब 4 डेसिमल ऊपर भी 4 डेसिमल नीचे भी, तो पूरा का पूरा आइटम ही गायब हो जाएगा। अब जो आइटम आपके सामने यहाँ बचा है ना, इसको आप कैटम कुटुम कैंसिल आउट करते जाओगे, अप्रोक्सीमेटली आपको ये आंसर दे देगा 14.2। और आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स निकालना था बच्चों, जो नंबर ऑफ ईयर्स आपको चाहिए था, वो नंबर ऑफ ईयर्स आपको 14.2, रूल ऑफ 72 से निकाला तो वहां पे हमें 14.4 आ रहा था, कोई बात नहीं, 0.12 का डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने आंसर निकाला 14.2 का। बोलिए सबको क्लियर है कि नहीं है, डन। चलो आते हैं बच्चों अब अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव आउट करेंगे, और ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में log 2 ऐसा जो क्वेश्चन जब आता है ना, तो इसमें आपको वैरायटी में देखिएगा log 2 का बहुत बार आपको जिक्र मिलेगा। तो log 2 का वैल्यू जनरली इतना बार तुम सॉल्व कर लोगे ना तो याद ही हो जाता है, तो आप भी याद कर लेना, 0.3010 आ जाता है। दिस इज योर जस्ट एन एडवाइस फॉर यू। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है कि यहाँ पर फाउंड इन हाउ मेनी ईयर्स, फिर से बच्चों ईयर का क्वेश्चन आ गया। तो जब भी ईयर का क्वेश्चन आओ तो दिमाग में डाल लेना भैया, लॉग लगाना पड़ेगा, ईयर ऐसे नहीं निकलता कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक द सम ऑफ 35,000 टू डबल, तो 35,000 को डबल होना, ओ रूल ऑफ 72, क्या हम लोग रूल ऑफ 72 लगा सकते हैं यहाँ पर, देखो कंपाउंडिंग पर ईयर में हो रहा है तब लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। यहाँ बोल रहा है 35,000 डबल हो जाएगा व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड, ओ नो, यहाँ पर बच्चों कंपाउंडिंग ईयरली नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, नहीं लगा सकते, छोड़ दो, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 35,000 डबल हो जाएगा, तो 35,000 का डबल होता है 70,000 रुपया, अमाउंट बन जाएगा 70,000। 35,000 इन्वेस्ट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को पता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा खेला है, तो इसमें हम लोग थोड़ा गिवन पार्ट को नोट डाउन कर लेते हैं। कंपाउंडिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे गिवन, गिवन पार्ट क्या है
अमाउंट है आपका 70,000 का, पैसा डबल हो रहा है ना, तो अमाउंट है 70,000, इन्वेस्ट कितना किया था आपने, 35,000 इन्वेस्ट किया था। आगे क्या दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, लेकिन कंपाउंडिंग चलेगा हाफ ईयरली, तो आर है आपके पास 4% डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2%। ठीक है। और यहाँ पर जो n का वैल्यू है, जो n का वैल्यू है ना, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, तो देखो बच्चों यहाँ पर तो आंसर आएगा ईयर्स में, ध्यान से समझिएगा, आंसर तो आएगा ईयर्स में। सपोज करो आंसर आता है 2 साल, आंसर आता है 2 साल, लेकिन 2 साल में कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, 2 होगा कि 2 से ज्यादा होगा, तो बच्चों 2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, n मत लिखना, n इसके जगह पर लिखना यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू कन्वर्जन पीरियड। तो यहाँ पर बच्चों कन्वर्जन पीरियड कितना है, कन्वर्जन पीरियड हमारे पास 6 महीना का, तो 2 बार होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स का जो अपना नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ नंबर उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड उल्टा लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ ईयर्स, 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स हमारा n है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n, क्योंकि कंपाउंडिंग 6 6 महीना में मिल रहा है। तो अगर 2 साल का आंसर आ रहा है तो कन्वर्जन पीरियड 4 हो जाता है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड जितना भी साल होगा उसका दुगुना, तो ये कन्वर्जन पीरियड ले लिया 2n। बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आसान है बच्चों। 2/100 यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n। चलो जी सॉल्व कर दो इसको, इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आंसर कटम कुटुम करो, दिस इज 50, तो यहाँ पे आएगा 51/50 का पावर ट्वाइस ऑफ n। क्या इसको कोई भी तरीका है सॉल्व करने का, भाई जब ऐसा केस आ जाए कोई नहीं, लॉग लगाओ, नंबर ऑफ ईयर्स में लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, वो तुम लिखना, अभी अभी अपन नहीं लिख रहे, फिर से ये फॉर्मूला बच्चों आगे आ जाएगा, और इसको लिखेंगे log 51 माइनस log 50। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले वाले आंसर में मैंने वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाया था, आप उस प्रेजेंटेशन को फॉलो करोगे, बकायदा पूरा रीजनिंग यहाँ पे डालोगे लॉग का प्रॉपर्टी लगाते समय। मैं रिपीट क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा, बट आप करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा बच्चों। तो मैंने बोला था ना कॉन्सेप्चुअली आज का क्लास टफ नहीं है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा हैवी है। आइए, log 51, तो आप लोगों को तो एग्जाम में दिया रहेगा, लोड मत लेना। दिस इज log 51 1.7076 माइनस log log 50 1.6990। चलो जी आपस में इनको माइनस कीजिए, ट्वाइस ऑफ n माइनस हो जाएगा, 1 1 गया, इधर आते हैं, इधर आएगा पॉइंट, ये आ गया 6 और 0, 17 में से 9 गया, दिस इज 8, यहाँ पे गया 9 9 और 9 0, और ये भी गया 0, 0.8866। चलो भाई, दिस इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 0.3010 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.0086। अब इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए। अब एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अलाउड होता बच्चों, इसमें कोई दम नहीं है, दम इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 डेसिमल इधर भी 4 डेसिमल इधर भी, इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर है 17.5। चलो तो मैंने कैलकुलेटर्स यूज करके निकाल लिया, इसका आंसर आएगा बच्चों 17.5 ईयर्स। तो जो हमें n चाहिए था ना, नंबर ऑफ ईयर्स, वो नंबर ऑफ ईयर्स तुमने यहाँ पे निकाल लिया। आज की क्लास में नंबर ऑफ ईयर्स वाला क्वेश्चन ज्यादा दिखेगा आपको, यही n निकालना है, और इसमें लॉग यूज होगा। लॉग के वैल्यूज बच्चों परेशान मत हो, ऐसे अगर लॉग टेबल दे दिया तो तुम्हें लॉग निकालने आना चाहिए। और लॉग निकालने के लिए आपके पास हमें पढ़ा है हमने चैप्टर लॉगरिथम्स इंडाइसेस, नहीं पढ़ा तो जाओ पढ़ो, जल्दी पढ़ो। और क्वेश्चन में दिया रहेगा, हालांकि इसका वैल्यूज आपको लोड नहीं लेना। चलिए जल्दी से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32 सेज इन व्हाट टाइम विल 25,000 अमाउंट टू 35,000 एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भर भर के है, सब का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम ही होता है, बस अपने को n निकालना है, लॉग यूज होता है। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर हमारे पास 35,000 का, यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ है 25,000 का,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, लेकिन क्वार्टरली का केस है 4 से कर देंगे तो दिस विल बी 1.5%। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड ये हो जाएगा जितना भी साल है उसका 4 टाइम्स, जितना भी साल है उसका 4 टाइम। तो एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे, तो जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स है उसका 4 गुना कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को बस आप प्लेस करोगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 35,000 इज इक्वल्स टू 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1.5%, यहाँ पे आ गया 4n। बच्चों वही सेम मेथड, वही सेम तरीका सॉल्व करना में 3030, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और ये आ गया 5 बचे इधर। यहाँ पे आते हैं, दिस विल बी 100, इसको ले लेंगे अगर तो एक डेसिमल हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 15, 5 तिहाई 15, 5 5 2 ज़ा 10, 200। तो 203 प्लस 200 का पावर 4n, ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आया है। बोलिए यहाँ तक सबको ओके है? अब इसमें आगे जो भी आप करोगे ना बस कैलकुलेशन ही है दोस्तों, और कुछ है नहीं। ओके है? चाहता तो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता, बट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। चलो, अब यहाँ पर जब आप पहुंच गए हो तो हम लोग लॉग लगाने से पहले ये 5 को भी आगे ले आते हैं, 5 को यहाँ पे ले आते हैं। 7/5 क्लीन रखेंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। 4/n लॉग लगा दो भाई, लॉग लगाएंगे तो ये होगा log 7 माइनस log 5, यहाँ पे होगा 4n आगे आ गया, और यहाँ पे होगा log 203 माइनस log 200। 4 बार वैल्यू है log का, बस इसका हमें वैल्यू चाहिए। तो चलो वैल्यूज क्या क्या है। 0.84506989, दिस इज 0.8450.6989। तो यहाँ पर इन दोनों का वैल्यूज आपके पास आ गया। दिस इज 4n इंटू 2 30 74 30 10, दिस विल बी 30 74 माइनस 30 10। यहाँ पर आ गया हमारे सामने वैल्यूज। बस अब आप इसको सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे। अपने को सॉल्व करने के बाद गाइज यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगा n का, जैसा प्रीवियसली सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन के हिसाब से इसका वैल्यू आएगा, कहाँ है, चलो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 5.7 के आसपास आएगा। 5.7 आंसर दिया हुआ आपकी किताब में 5.65, बट इसको सॉल्व करते करते यू विल गेट अराउंड 5.7, तो उतना चलता है ऊपर नीचे। लोगारिथम देखो यहाँ 4 लोगारिथम्स का वैल्यू इन्वॉल्व है ना, तो हम लोग अपने हिसाब से निकाल रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन जो वैल्यू दिया रहेगा आपको उसको यूज करना है, जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आएगा। लोड मत लो, आंसर इतना में गलत नहीं होता। अच्छा जी ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन सेम पैटर्न का। अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहा है नीति जो है, नीति नाम की लड़की है, शी ओज, ये ओ करती है 12,500 रुपया विदाउट इंटरेस्ट फॉर 3 years फ्रॉम टूडे। तो नीति ने ना, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये पूछा गया आपसे, फाइनेंस में यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो नीति नाम की लड़की है, ये 12,500 रुपया आज लोन लेती है, ठीक है। तो इसने आज 12,500 रुपया लोन लिया है, इसको वापस कब करना है, इसको वापस करना है 3 साल के बाद। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर में ना ये पैसा ये रिटर्न करेगी जिससे भी इसने लिया है। नीति ने किसी ने से पैसा लिया होगा तो इसको 3 साल के बाद उसको वापस करना है, ठीक। ओके, क्या इसमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है लेंडर को? इसने, ये बोरोवर है बच्चों, इसने पैसा बोरो किया नीति, तो शी इज द बोरोवर। ये पैसा देगी, किसको पैसा मिलेगा? लेंडर को पैसा मिलेगा जिसने भी इसको लोन दिया होगा, ठीक। ये कहानी है। आगे क्या दे रहा है, बाप से पूछ रहा है व्हाट सम वुड द क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब जिसने इसको पैसा दिया है ना, जो लेंडर है जिसने नीति को पैसा दिया है, तो नीति के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्रेडिटर हो जाएगा वो बंदा, ठीक है। अकाउंट्स पढ़ा है अगर आपने तो आप समझ पाओगे कि अगर मैंने कहीं से सामान लिया, ठीक है, मैंने कहीं से सामान लिया है, तो सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या होता है? क्रेडिटर। और मैंने किसी को सामान दिया है तो वो बंदा मेरे लिए डेटर होता है। तो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे मैंने पैसा लिया है, सामान लिया है।
तो ये बंदा लेंडर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट सम वुड द क्रेडिटर, मतलब वो जो लेंडर है जिसको पैसा मिलेगा 3 साल बाद, विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट टुडे इफ ही कैन इन्वेस्ट द मनी एट 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब बोल रहा है कि ये बंदा को अगर तुम आज ही पैसा दे दो, इसको जो 3 साल बाद मिलने वाला है, इसको बेटा आज ही अगर पैसा दे दोगे, ठीक है, इसको आज ही पैसा दे दोगे, तो क्या ये 12,500 रुपया, अच्छा पहले ध्यान से देखो, 3 साल बाद ये जो लेंडर है जिसने पैसा दिया उसको कितना रुपया मिलेगा नीति से, इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा, तो 3 साल बाद बेटा इसको कितना मिलेगा, 12,500 रुपया। ठीक है, इसको 12,500 ही मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आज के दिन अगर आप उसको पैसा दोगे उस लेंडर को, तो बताओ आज कितना पैसा देना पड़ेगा कि उस वो पैसा को वो बंदा इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, वो इन्वेस्ट करेगा, ऐसा इन्वेस्ट करेगा, कुछ पैसा होगा, कुछ मनी होगा जिसको मनी इन्वेस्ट किया जाएगा आज, और इस मनी का 3 साल के बाद वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 साल के बाद वैल्यू वही 12,500, या तो नीति से मिलता तो भी 12,500, इन्वेस्ट करके भी मिलेगा तो भी 12,500। यह क्वेश्चन समझो अच्छा से। अच्छा, तो पूछ रहा है कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए वो हमें नहीं पता, लेकिन 3 साल बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, 3 साल बाद वो पैसा 12,500 बन जाना चाहिए। चॉइस है ये, ठीक। तो चलो, इसका मतलब अपने को क्वेश्चन में ना अमाउंट पता है, 3 साल बाद उस बंदे को, लेंडर को कितना रुपया चाहिए, उसको चाहिए 12,500 रुपया। आज कितना इन्वेस्ट करेगा वो बंदा नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं, 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से कर देंगे 2%। कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, तो कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा, कन्वर्जन पीरियड, या कन्वर्जन पीरियड बोल लो, एन बोल लो, एन ही लिखते हैं डायरेक्ट। तो एन का वैल्यू हो जाएगा, 3 साल था ना, तो 1 साल में 2 बार, तो 3 साल में 6 बार। लो जी, ये है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अमाउंट का वैल्यू पता है 12,500। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट होगा आज के दिन, कितना इन्वेस्ट होगा नहीं पता, वही तो खोजना है हमें, तो खोजेंगे हम। P 1+2/100 का पावर 6, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 50 से गया 51/50 का पावर 6, यहाँ पे आ गया 12,500, यहाँ पे है 51/50, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं अगर, तो यहाँ पे 50 50 और एक 51, दिस इज कमिंग एज 1.02 इसका पावर 6। अब देख बेटा, यहाँ पर ना अपने को इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो पैनिक मत करना, इसका वैल्यू दे देगा, अभी अपन निकाल लेते हैं। 1.02 इंटू 1.02 कमिंग एज 1.12 के और 6। ठीक है, दिस इज कमिंग एज 1.126। आप पैनिक मत कीजिएगा, ये वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इतना लोड मत लेना है, नहीं लेना है, कैलकुलेशन आपसे चेक नहीं करता और ये कर भी नहीं पाओगे। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12,500 डिवाइडेड बाई 1.126 विच इज कमिंग टूवर्ड्स। अच्छा, ये सारा कैलकुलेशन आपको तो करना पड़ेगा एग्जाम में, हम लोग अभी लेवरेज ले ले रहे हैं। चलो, दिस इज कमिंग एज 11,100 रुपया, तो दिस इज कमिंग एज 11,100 रुपीज। तो ये आपने यहाँ पे आसानी से बच्चों इसका वैल्यू निकाला है। देखो कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में अगर बात करें, कैलकुलेशन वाज ये इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला पार्ट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर वो दे दिया है तब तो फिर उसके बाद क्वेश्चन में दम है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस इसको समझना कि क्या हो रहा है, क्रेडिटर वर्ड यूज कर दिया था, क्रेडिटर क्या होता है उसको समझना है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अगर रट के पढ़ोगे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना क्वेश्चन है, इतना वैरायटी है, कि अगर आप रटने जाएंगे कुछ नया क्वेश्चन आ गया, बाउंसर मार जाएगा। तो इसको नहीं करना है, आपको ध्यान से इसको फॉलो करना है। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, और जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये है ईएमआई का क्वेश्चन। और ईएमआई आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, बट अभी वो फॉर्मूला क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से फॉलो करके कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसका आंसर निकालते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, पहले उसको देखो भाई, उसी से सब बनता है। वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था हमने लोन अमाउंट का, ईएमआई का। तो लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू, जो इक्वल पेमेंट है ना, जिसको तुम ईएमआई बोलोगे, उसको पी से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सेकेंड देखो,
तो यहाँ पर इसका एक फ्लैट फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, दिस इज पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, ठीक है, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाई जहां तक जाना पड़े, जितना नंबर ऑफ ईएमआईज होगा वहां तक हम लोग जाते थे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में जो ईएमआई है, लोन अमाउंट वो कितने साल में पे ऑफ हो रहा है उसको चेकआउट करते हैं। सम ऑफ 20,000 रुपए इज बोरोड, तो लोन अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, लोन अमाउंट कितने का लिया गया 20,000। क्लास 12th में हमारे पास एक टॉपिक होगा ईएमआई, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला वहां मौजूद है, बट अभी 11th में आप उसको यूज मत कीजिएगा, ये वाला को यूज कीजिएगा, आपके किताब में ये फॉलो किया गया है। अच्छा, तो बोरो किया गया है 18% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड इट इज पेड बैक, ओ कितना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 ईएमआईज। ईएमआई बेसिकली क्या होता है ना, ईएमआई मंथली होता है, यहाँ पे मंथली नहीं चल रहा, वैसा कुछ बताया नहीं है, साल साल का चल रहा है। तो ईएमआई मंथली चलता है बेटा, ये मंथली नहीं चल रहा, साल का जा रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। चलो, तो आपको 4 साल का लोन अमाउंट आप वापस कर रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, इसका पावर कर दोगे 4। अच्छा, आपके किताब में जो नोटेशन यूज किया है उस आपके बुक में, वो कैपिटल आर किया, तो चलो आप वही फॉलो कर लेते हैं, हम लोग भी रिस्क नहीं लेने का, अरे बाबा, इसको हम लोग ले लेते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, अब आप इसका वैल्यू निकालेंगे और इसको बस सॉल्व करेंगे। अब इसको बस सॉल्व करेंगे, बोलो ये फॉर्मूला ओके है सबको, फॉर्मूला में किसी को किसी तरीके की परेशानी, ओके। चलो बच्चों, तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। लोन अमाउंट हमारे पास कितना है, 20,000 रुपए का। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना निकलेगा पता नहीं, वो तो वही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 18%, तो 100 प्लस 18 हो जाएगा 118। फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 बाई 118 का स्क्वायर, 100 बाई 118 का क्यूब, और 100 बाई 118 का पावर 4। अभी मुझे बताओ, जीपी, जीपी हमने पढ़ा था, कितने लोगों को जीपी याद है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है बेटा फॉर्मूला में लिखूंगा फिर से। यहाँ पे हम लोग जीपी यूज करके इसको बहुत शॉर्टकट में इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप जीपी यूज नहीं करोगे तो भाई इसका कैलकुलेशन भतेरा लंबा होगा, इतना लंबा होगा कि तुम परेशान हो जाओगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे। तो वी विल बी स्मार्ट, विल बी यूजिंग शॉर्टकट जीपी का। यहाँ पर आ गया 20,000, बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे ना अगर, तो शॉर्ट कर ले, दिस इज 50 एंड दिस इज 5559, 59। तो यहाँ पर फॉलो होगा 50/59 प्लस 50/59 का स्क्वायर, और ये ना जो बन रहा है, दिस इज अ जीपी, ग्रॉस ज्योमेट्रिक, ग्रॉस नहीं, दिस इज, मेरे को आदत हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बोलने का, दिस इज अ जीपी। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर आपको सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है, वो वाला फॉर्मूला लगा के, जहां पर आर का वैल्यू क्या आ रहा है 50/59। ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका आपको सम निकालना है। अब हम लोग इसका शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं, 20,000 इज इक्वल्स टू पी इंटू, देखो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला सम निकालने का होता था, ए इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब यूज करते थे, जब आर का वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन वन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये ग्रेटर देन वन है, 50/59 बच्चों, ग्रेटर देन वन, ये लेस देन वन है। तो बस कुछ नहीं करते, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से इनका वैल्यूज बस ये चेंज हो जाता है, 1 - आर। अब ये तुम कब यूज करते हो, जब आर का वैल्यू लेस देन वन का केस आए, तब हम लोग ये वाले केस को यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं। ए का वैल्यू है 50/59 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 50/59 का पावर आर। एन का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाई 1 - 50/59। चलो, एक बार मेहनत है 50/59 का वैल्यू निकालने में, उसके बाद बच्चों कोई मेहनत नहीं है, आप इसका वैल्यू फिर आसानी से निकाल पाओगे। हाँ जी, मैंने पहले ही बोला था आज की क्लास में ना बहुत कॉन्सेप्चुअल दम नहीं होगा, कैलकुलेशन दम हेवी होगा, और कैलकुलेशन ही आपको परेशान करेगा। चलो भाई, इसमें हम लोग 50/59 कर दे, दिस इज 0.85, तो ये आ रहा है बच्चों 0.85। आगे 1 - 0.85 का पावर 4, तो 0.85 ले लेते हैं इंटू 0.85, दिस इज कमिंग एज
0.52 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 माइनस 0.85, तो बच्चों ये बन जाएगा 0.15। बस बच्चों वैल्यू आ गया आपके सामने 20,000 मल्टीप्लाइड बाई ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0.5 डिवाइडेड बाई 0.85 मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस करेंगे तो 0.48। अब इतना धांसू सा जो कैलकुलेशन है इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है हमें। चलो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट बहुत जोर होगा नहीं तो। 2.15 डिवाइडेड बाई 0.85 डिवाइडेड बाई 0.48, 7352, 7353। चलो जी, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज कमिंग एज 7353। अब देखो थोड़ा सा फर्क होगा इसके आंसर में, जो आपकी किताब में आंसर दिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको जीपी यूज करके सॉल्व किया, तो थोड़ा मोड़ा 100-200 रुपए का फर्क चलता है, बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको आराम से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपकी किताब के आंसर से, बट उतना चलेगा। हम लोगों ने अलग मेथड यूज किया, किताब का आंसर हो सकता है एग्जैक्ट फॉलो कर करके निकाला गया होगा। सब अप्रोक्सीमेशन में बनता है बच्चों, डेसिमल को हम लोग शॉर्ट करते हैं ना, तो इसलिए आंसर थोड़ा 100-200-300 रुपए ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको फिर बता दूं, कॉन्सेप्चुअली ये वाले क्लास का क्वेश्चन हेवी नहीं है, कैलकुलेशन वाइज सुपर हेवी है गाइस, और बस इतनी सी बात है। आ जाइए, लास्ट का दो क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला पढ़ा था, कि अगर आपके सामने नॉमिनल रेट दिया हुआ है, मैं रिकैप करा देता हूं आपको, कि आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं R% से। आपको अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, EIR, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ERR या EIR निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता था 1+R डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी का पावर P-1। सर यहाँ पे P क्या था बेटा? P कुछ नहीं था, P को हम लोग कन्वर्जन पीरियड, जो तुम NN पढ़ते आ रहे थे ना, उसी को हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड पे बात करते हैं, तो P का वैल्यू होता है कन्वर्जन पीरियड। दिस इज अ स्ट्रेट फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब देखो इसको समझाया भी था मैंने, इफेक्टिव रेट होता क्या है। उस लेक्चर को आप अगर देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो आप समझ जाओगे क्या है। हम लोग अभी टाइम वेस्ट ना करें, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन लगाते हैं इसका। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके क्वार्टरली कर चल रहा है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट निकालना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना इसका देखो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे लॉग वॉग इन्वॉल्व होगा, कुछ भी होगा, जैसा अभी 1.02 का पावर 6 देखा था, ऐसे वैल्यूज वहां पे दिए रहते हैं, तो कैलकुलेशन में पैनिक ज्यादा मत करो। चलो जी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू, पुट कर दो इस फॉर्मूला में 1+ कहाँ गया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो आर कैसे निकलेगा हमारा, 5.25 पर एनम है, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे हम लोग 4, तो दिस विल बी 13 13 13, हाँ जी 13, 13 4 ज़ा 15, फिर आएगा 1 1.3125। ठीक है, आंसर इसका क्या निकल जाएगा 1.3125। अब आप बोलेंगे सर बिना कैलकुलेशन किया कैसे निकाला? बच्चों ध्यान से देखो, ये 12th में ज्यादा रिलेवेंट होगा जो भी हम लोगों ने तरीका अपनाया, बट आप भी सीख लो, आपके लिए भी रिलेवेंट है। जब आप इसको सॉल्व करते हो और आपको पता है कि इसका वैल्यू ना ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ जो 2 डेसिमल है ना बच्चों, ये जो 2 डेसिमल के बाद से, ये डेसिमल के बाद से जो वैल्यू दिया हुआ होगा, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हालांकि आप इसको सॉल्व भी करोगे, इसका वैल्यू यही निकल के आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो हम लोगों ने शॉर्टकट में 13125 को यूज किया है। यहाँ पर 1 पॉइंट पर डेसिमल था, तुम यहाँ 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो, यह है शॉर्टकट तरीका। 12th में भर भर के यूज करेंगे हम लोग, 11th में उतनी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो यहाँ पर आते हैं, दिस इज 1.135। अब एक काम करो, इसको ना भी यहाँ पे यूज नहीं करके हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला, अच्छा अच्छा ध्यान दो, ये वाला चीज यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला में ऑलरेडी कवर्ड रहता है, तो ये वाला काम आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, और ही ज्यादा शॉर्टकट में भूल गया था ये फॉर्मूला। चलो यहाँ पर आते हैं, दिस इज 5.25 डिवाइडेड बाई 4 into 100, कन्वर्जन पीरियड 4 का चल रहा है ना, तो दिस इज 4-1। चलो अब हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करने से पता है आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज 1 पॉइंट, इस डेसिमल के बाद का जो नंबर है, इस डेसिमल के 1 के बाद का जो नंबर है,
ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये शॉर्टकट सॉरी यहाँ यूज होता, ये वाला जो पूरा नंबर है इसको तुम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देखो नंबर क्या है बच्चों, नंबर है हमारे पास डेसिमल के बाद का 0 1 3 1 2 5। ये पूरा नंबर जो आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद दिखेगा पूरा कॉपी पेस्ट कर देना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सॉल्व करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसका नंबर यहाँ कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है। अच्छा अब चलो इसका पावर हो गया यहाँ पे 4 - 1, इसका आंसर दिया हुआ अपने को 1.0535 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0535। अब इसको कन्वर्ट करना है अपने को परसेंटेज टर्म्स में, ये हमारा आंसर आ गया है, इफेक्टिव रेट का आंसर आ गया है। बट आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो बेटा ये बन जाएगा 5.35/100, ऊपर वाला 100 घुस गया तो ये आ गया 5.35%। दिस इज ये फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट, ये है आपका इफेक्टिव रेट, ये था आपका नॉमिनल रेट। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, फ्लैट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लगाना है, कोई मगजमारी नहीं, शॉर्टकट यहां से यूज करोगे, इफेक्टिव रेट सॉर्टेड है, ठीक है। ओके सर, चलो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, डन। ऑल राइट, तो 35 नंबर में कोई मगजमारी मत कीजिएगा, डायरेक्टली आप ये वाले फॉर्मूला को यूज कीजिएगा और शॉर्टकट भी यूज कीजिएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आंसर हमेशा दिया हुआ रहता ऊपर वाले पार्ट में। चलिए दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट वन दोस्तों, लास्ट वन, फाइनली फाइनली लास्ट वन, 36। तो आ जाओ, 36 नंबर बोल रहा है, इस बार आपको इफेक्टिव रेट नहीं निकालना है, इस बार आपको नॉमिनल रेट निकालना है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का केस है, इक्विवेलेंट टू 4% इफेक्टिव रेट गिवन, यहाँ पे केस दिया हुआ है, तो इस बार नॉमिनल नहीं निकाल के आपको उल्टा निकालना है। तो चलो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1 + R/100 इंटू पी, इसका पावर P-1। तो इस बार क्वेश्चन में आपको ना इफेक्टिव रेट दिया हुआ है 4.2%, और यहाँ पे आते हैं 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, यही तो निकालना है इस बार। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कन्वर्जन पीरियड कितना है, सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली मतलब कन्वर्जन पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 200, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी 0.042 इज इक्वल्स टू 200 + R डिवाइडेड बाई 200, इसका स्क्वायर -1, तो वो -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो दिस विल बी 200 + R डिवाइडेड बाई 200। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना अगर ये सब आ गया तो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई मगजमारी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होता है। चलिए अभी यहाँ पर है बच्चों, स्क्वायर रूट इधर आएगा, इस इधर बना देगा ये बच्चों इसको, ये स्क्वायर रूट का, और इधर का सॉल्यूशन चल रहा अपना 200 + R डिवाइडेड बाई 200। यहाँ पर आपको देखो वैल्यू मिल जाएगा 1.02078 इंटू 200, यहाँ पे दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन का खेला है, और उसके बाद ये सॉल्व है। तो कैलकुलेशन करने में यही बस है, मैंने पहले बोला था आज की क्लास में ना ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व होगा। चलो 1.02078 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो गाइज ये बनेगा यहाँ पे 204.156 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया 200 + R। तो दोस्तों हमारे पास आंसर आ चुका है 4.156, एंड यही हमारा आंसर भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू अपने को कितना मिल गया है, दिस इज 4.156, शॉर्ट में आप 4.16 भी लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बहुत ही लंबा एक्सरसाइज, बताओ कैसा लगा आपको। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन ऑल्सो, बहुत भयानक क्वेश्चंस है, भयानक क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस एक्चुअली से एक्सरसाइज के ना बहुत आसान है बट बहुत ज़्यादा है, और बच्चे बहुत परेशान थे इसको लेके, तो सारा क्वेश्चंस हमने अच्छे से कंप्लीट किया बच्चों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट इज ओवर, यहाँ पर 14.2 सारा, इसके ना एक्सरसाइज में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स में सॉरी, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डिफरेंट हट के क्वेश्चंस है,
कॉन्सेप्ट लेकिन सेम है भाई, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तुम मजे में खत्म करोगे, आराम से पढ़ोगे। अगर लेकिन तुमने रटने की कोशिश की है, ये चैप्टर बैंड बजा सकता है आपकी, तो रटना मत दोस्तों, लेक्चर को अच्छे से समझ के जो भी क्वेश्चन पढ़ा है वैसे सॉल्व करो, मजा आएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर एनुइटी को टच करेंगे। एनुइटी हालांकि आपके सिलेबस में इस साल दे दिया है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू नहीं है, सेफ साइड के लिए हम लोग पढ़ेंगे, हर स्कूल में पढ़ा भी रहा है, और ट्वेल्थ में भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सेफ्टी अपना लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे वाली क्लास में, और उसके बाद करेंगे आगे के चैप्टर की शुरुआत। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।